शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में न जानता होगा। लक्ष्मीबाई के जीवन से सभी भली भांति परिचित होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ क्या क्या हुआ? उन्होंने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया है, यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो स्वयं उन्होंने लिखा है। दामोदर राव एक लेखक थे। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार में की एक शाखा में मैं पैदा हुआ। ज्योतिष ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बनूंगा। ये बात मेरी जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल में महाराज ने मुझे गोद ले लिया। गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे। मां साहेब ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे बारिश मां लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। मां साहेब को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही मां साहेब की पूरी संपत्ति भी मां साहेब के पास रहेगी। मां साहेब के बाद मेरा पूरा हक उनके खजाने पर रहेगा, मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वह पैसा मुझे दे दिया जाएगा। ग्वालियर की लड़ाई के बाद हमारे कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा थे। नन्हे खान, गणपत राय, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। हमारे पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली थी। मई जून की गर्मी में हमें पेड़ों तले खुले आसमान में रात बिताते। शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 के टुकड़ियों में बंटकर रहने के। मुखिया ने 1 महीने का राशन और ब्रिटिश शासन को सूचित न करने की कीमत 500 रुपए 9 घोड़े और 4 ऊंट तय की। हम जिस जगह पर रहे वह किसी झरने के पास थी और खूबसूरत थी। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपए थे, जो अब पूरी तरह खत्म हो गए थे। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि मैं नहीं बचूंगा। मेरे ऐसे गिड़गिड़ाए कि वह किसी वैद्य का इंतजाम करे। मेरा इलाज तो हो गया, लेकिन बिना पैसे के वहां रहने नहीं दिया। मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपए दिए और जानवर वापस मांगे। उसने हमें सिर्फ 3 घोड़े वापस दिए। वह से चलने के बाद हम 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के पास शिपरी गांव में हमें लोगों ने बागी के रूप में पहचान लिया। वहां 3 उन्होंने हमें बंद रखा। वहां से हमें इंदौर भेजा गया। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था, जिससे सफर का खर्च खाने का जुगाड़ के लिए मां साहेब के 32 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। मां साहेब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज हमारे पास थी। इंदौर में उनकी असली मां मिल गई। उन्होंने उनका विवाह किया और 1879 में एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। 1906 में 58 साल की उम्र में इस दुख भरे जीवन से उन्होंने विदा ले लिया। उनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले के नाम से रहते हैं। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।